हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर 29 तारीख का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से संख्या ज्ञात कीजिए कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह दे रखा है 11, एक जगह 26, एक जगह 38, 37। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि अलग अलग करते हैं इसमें से। ठीक है, तो 11 को हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया, 11 को हमने 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, प्लस 26 को हमने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 6, प्लस 38 को हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा 12, और 3 मल्टीप्लाई 6 8 कितना आएगा 24, मतलब 24 आ गया। अभी सब इन सब को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। सेकंड में भी यही करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 प्लस 18 प्लस 28 कितना आ गया 53। उसके बाद थर्ड में भी यही करना हमें, 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 4 8 प्लस 30। ठीक है, यहाँ पे 9 है, आ जाएगा हमारा कितना 47। ठीक है, तो 47 हमारा कौन सा आंसर है, फर्स्ट में आंसर है, इसका आंसर आ गया ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या की समूह की संख्याएं हैं। तो हमने देखा जो हमारा 18, 6 और 144 है, इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं, 18 में से अगर हमने क्या किया 6 को घटा दिया तो हमारा आ गया कितना 12, और अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना आ गया 144। ठीक है, अभी सेम टू सेम हमें देखना है कि कौन से में सो रहा है। अगर हम पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में कितना है 39 माइनस 31 कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, मतलब ये हमारा गलत हो गया। सेकंड है 84 माइनस 75, हमारा कितना बचता है 9, 9 का स्क्वायर नहीं होगा 100। 26 माइनस 11 कितना होता है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आ गया 23 माइनस 12 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121, मतलब ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिरर इमेज के अंदर क्या होगा कि हमें सभी चीज़ उल्टी दिखाई देंगी जितने भी होंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा 2 इस टाइप से लिखा हुआ होता है, 2 हमारे इस टाइप से होता है, उसको हम किस टाइप से लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे। 2 हमारा कौन से में लिखा हुआ 2, तो जो 2 यहाँ पे है इस साइड है, वो सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा इस साइड में। ठीक है, मिरर की इस साइड दिखेगा बिल्कुल। तो हमारा 2, एक तो हमारा इसमें नहीं है 2, हमारे इसमें भी नहीं है 2, एक हमारा 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, इन दोनों में से आएगा जो भी आएगा। ठीक है, अभी इसमें बड़ा एस दे रखा है, बड़ा एस इस टाइप से है, तो बड़ा एस हमारा उल्टा हो जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे दे रखा छोटा एक्स, तो हमारा कट गया, यही हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, वाटर इमेज में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से हमें मैच द फॉलोइंग करना है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 युग्म दिए गए हैं, माइनस के बाईं ओर के अक्षर के दाईं ओर के अक्षर से किसी तर्क समान संबंध के साथ संबंधित है। 3 युग्म समान तर्क के आधार पर समान हैं, दिए गए विकल्पों में से अन्य से भिन्न का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए जितने भी हमारे अक्षर हैं, ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, PSD KYU, पी की और इन सभी की हमने क्या कर दी, नंबरिंग भी लिख दी। पी की नंबरिंग होती है 16, एस की होती है 19, डी की होती है 4, के की होती है 11, वाई की होती है 25 और यू की होती है हमारी 21। ठीक है, तो अभी हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, हमारे पास डिफरेंस कितना है।
इनके बीच में डिफरेंस है 4 और 11 के बीच का डिफरेंस 7, एस और वाई इनके बीच का डिफरेंस है 6, और पी और यू के बीच का डिफरेंस है कितना, 5। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जेड बी एन ई एच यू, जेड बी एन ई एच यू 26, 2 और 14 इन सभी की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन ये हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे था 7 और यहाँ पे आ गया 9। अगले में अगर हम चेक करते हैं एस जे एफ एम पी एक्स 19, 10 और 6, अगर हम इन सभी को चेक करते हैं तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इन सभी में से भिन्न है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है तर्क, कथन और निष्कर्ष बता रखे हैं। तो कथन और निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो हम क्या करेंगे, किताबों का एक सर्कल बना लेंगे किताब, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर पेंसिल। ठीक है, उसके बाद आ गया सभी पेंसिल शार्पनर है, तो शार्पनर पेंसिल के अंदर हम क्या बना देंगे, यहाँ पे शार्पनर बना देंगे। उसके बाद आ गया सभी किताबें बैग हैं, तो जो किताबें हैं उसके अंदर हम क्या बना देंगे, उसके बाहर हम बना देंगे यहाँ पे बैग। ठीक है, अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे निष्कर्ष के अंदर कुछ बैग शार्पनर हैं, तो कुछ हमारे जो बैग हैं वे शार्पनर के अंदर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, तो हमारा पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। उसके बाद सेकंड आ गया कुछ शार्पनर किताबें हैं, जो कुछ शार्पनर हैं वे किताबें हैं, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा आ जाएगा ठीक। कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, कुछ शार्पनर पेंसिल है, मतलब डाउन अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगर हम बाहर की तरफ आते हैं तो हमारा कुछ ठीक होता है, लेकिन अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा सभी वाला गलत हो जाता है, लेकिन कुछ वाला ठीक होता है। तो तीसरा भी ऑप्शन हमारा आ गया ठीक। तो इसमें क्या होगा, सभी निष्कर्ष ठीक हैं, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाले हमारे पास नंबर दे रखे हैं, इसमें से हमने क्या किया, इन सभी को जितने भी हमारे पास अपोजिट नंबर हैं इन सभी को हमने क्या कर लिया, एड्रेस कर लिया कि ए का अपोजिट के कौन सा है सी, जी का 9 का अपोजिट कौन सा है डी, और बी का अपोजिट कौन सा है एच। ठीक है, तो हमारे पास इन डाइस में मतलब ये साथ में नहीं आने चाहिए, जो भी हमारे पास है ना ये हमारे साथ में आने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए डी एच इसमें साथ में नहीं आ रहे ना, कोई सा भी साथ में नहीं आ रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस वाले में बी और एच साथ में आ रहे हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9BA इसमें कोई सा भी साथ में नहीं आ रहा, तो ये ठीक हो जाएगा। AC9 हमारा अपोजिट में है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत आ जाएगा हमारा, सेकंड और फोर्थ घन नहीं बनाए जा सकते, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में एस्क्राइब को ये दे रखा है, सॉल्वेंट को ये दे रखा है, और स्पीसीज़ को किस कूटित किया जाएगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एस्क्राइब को लिख लिया, जो भी इसकी भाषा में दे रखा है, ये वाला भाषा में दे रखा है इसके अंदर, और ये वाला इसके अंदर कौन से उसमें दे रखा है, ये होता है अल्फ़ाबेटिकली वे में, कि एक यहाँ पे 19 1 नंबर पे आएगा, एस यहाँ पे 19 नंबर पे आएगा, सी इसके 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा सारी चीज़ पलटी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे सेम रख रखी है वैसे की वैसी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पलट रखी है, एस की अलग कर रखी है, सी की अलग कर रखी है, आर की यहाँ पे सेम कर रखी है, आई की यहाँ पे 9 कर रखी है, और ई की 5, और बी की यहाँ पे दे रखी है हमारी, मतलब ये भी वैल्यू पलट रखी है। बीच वाली को सेम रखना है, और उसके बाद और सभी को पलट देना। ठीक है, तो सेम टू सेम हम इसमें करेंगे, SPECIES इसमें हमें करना है। ठीक है, तो इसको हम सेम रखेंगे यहाँ पे 16, ई को हम यहाँ पे ले आएंगे 5, और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे 19। अभी देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है,
दो ऑप्शन दे रखे जिसमें 5, 16 और 19 है। ठीक है, अभी ये वाला ऑप्शन हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारा सेम टू सेम आएगा, क्योंकि हमें बीच वाले को बिल्कुल सेम रखना था। यहाँ पे भी सेम आया हुआ है और इसमें ऊपर वाले में भी सेम आया हुआ है। ठीक है, इसी कारण से डी ऑप्शन हो जाएगा। उसी के बाद हो गया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली वे में होता है उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे टी डी दे रखा है और यहाँ पे टी ई डी दे रखा है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आई दे रखा है आखिर में। और यहाँ पे फिर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। टेनिस का शब्द इसमें संबंध दे रखा है कोर्ट से, तो इसमें देखना है कि हमारा कौन सा, तो टेनिस हमारा कहाँ पे खेला जाता है, टेनिस हमारा कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, टेनिस जिसमें खेलते हैं उसको हम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद जो स्केटिंग होती है, स्केटिंग वो हमारी कहाँ की जाती है, रिंक में की जाती है। ठीक है, रिंग एक इस टाइप का गोल टाइप का हमारे पास मैदान टाइप में होता है, उसी के अंदर स्केटिंग की जाती है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। मतलब यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को हमें देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख ली। अभी इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे हम। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना, 10। 15 और 41 के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। ठीक है, आगे हम इसी तरह से डिफरेंस देखते चले जाएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस भी हमें देखना है, 2 और 10 के बीच का, 10 और 26 के बीच का। तो 2 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। 10 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना, 16। 26 आगे कितना डिफरेंस आ जाएगा, 24 का डिफरेंस आएगा। तो 26 और 24 हमारे कितना होता है, 4 और 4 10, 2 और 2 4 और 1 5। 41 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो हमारा कितना जाता है, 91। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 91 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो हमें डिफरेंस देखते रहना है, जितना भी हमारे पास डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमित, गौरव, हातिम, वरुण और युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। गौरव अमित के बाएं और चौथे स्थान पर है। तो जैसे कि हमने क्या किया, अमित को हमने बिठा दिया यहाँ पे। तो ये जो गौरव है ये अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है, मतलब इसका बायां इस साइड हो गया, इस साइड से वो चौथे स्थान पर है। 1 2 3 और 4 मतलब गौरव हमने बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, युक्ति एक कोने पर बैठी हुई है, युक्ति को बिठा दिया हमने यहाँ पे, युक्ति कोने बिठा दी। उसके बाद हातिम युक्ति के बाएं से चौथा स्थान है, हातिम युक्ति के बाएं से मतलब युक्ति का बाएं इस साइड हो गया। 1 2 3 4 हातिम हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो जैद है वो गौरव के दाएं से तीसरा, मतलब जो गौरव का दाएं हो गया इस साइड, गौरव के दाएं से तीसरा। 1 2 3 यहाँ पे आ गया जैद। ठीक है, अभी जो बचा है वो बची है वरुण, वरुण को हम बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैद के बाएं से दूसरा स्थान कौन सा है, जैद यहाँ पे है, उसके बाएं मतलब इस साइड है, और बाएं से दूसरा कौन सा है, हातिम। तो हातिम हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन। उसके बाद आ गया 13वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी से संबंधित है। तो हमें देखना है कि 32 हमारा 864 से किस प्रकार संबंधित है। तो 32 की मल्टीप्लाई अगर हम किससे करते हैं, 27 से करते हैं। 32 की मल्टीप्लाई अगर हम 27 से करते हैं तो हमारा पूरा 864 आ जाता है। ठीक है, और अगर 23 को अगर हम 414 से देखें तो 23 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं,
18 से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारा कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 32 और 27 और 23 और 18, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 30 नंबर है उसको भी हमें 5 घटा के, मतलब 30 गुणा हमें करना है 25। ठीक है, यही कर रखा है। और आ जाएगा हमारा 750, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित आकृति घन के एक लकड़ी के ब्लॉक को दर्शाती है जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर के हैं और घन के सभी फल काले रंग के रंगे हुए हैं। यदि घन को बिंदीदार रेखाओं के साथ काटा जाता है और 27 नए घन बनते हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1 सेंटीमीटर होता है, रंग रहित ब्लॉक की संख्या क्या होगी। तो रंग रहित अगर हमें ब्लॉक देखना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n-2 तो हमारे पास 3/3 के हमें बनाने हैं, 3 × 3 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 27 ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास किस साइड के ब्लॉक बनेंगे, 3 साइड के ब्लॉक बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 - 2 का हमारे पास हो जाएगा क्यूब, और ये आ गया 3 - 2 कितना होता है 1, 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1। मतलब हमारे पास रंग रहित जो डिब्बा है वो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्रेसिपिटेट से बनाना है। ठीक है, पेयर अगर हम देखते हैं PAIR, पेयर यहाँ पे P यहाँ से ले लिया, A यहाँ से ले लिया, I यहाँ से, और R हमारा हो गया यहाँ से, पेयर का हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया पार्ट को अगर हम देखते हैं P यहाँ से ले लिया, R यहाँ से ले लिया, A यहाँ से और T यहाँ से, तो ये भी बन गया। ठीक है, उसके बाद रेसिट RECITE, R यहाँ से ले लिया हमने, RECIT और E, रेसिट भी बन गया हमारा। और उसके बाद अगर हम पेन देखते हैं PAIN, पेन में यहाँ पे P है, A भी है, I भी है, लेकिन N नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि इसका उपयोग करके क्या नहीं बना सकता, पेन नहीं बना सकता, डी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। यह में आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी। तो हमें ये वाले ऑप्शन देखने, पहले हम ये देखते हैं, फर्स्ट वाला, ये वाला, ये पहले यहाँ पे था, अभी फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अभी ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब जो जो ऑप्शन में यहाँ पे वो चीज़ दिखा रखी है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे बिल्कुल इसके साइड में। तो यहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब सभी में, लेकिन इसका हमें कलर चेंज करना है। तो ये सबसे पहले ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, अभी नीचे आएगा, मतलब सेम इसी टाइप से आएगा। सेकंड, हमें ट्रायंगल देखना, अभी ट्रायंगल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ, अभी ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ऊपर पहुँच गया, लेकिन इसका भी हमें कलर देखना है। तो कलर यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे फिर से वाइट हो गया, यहाँ से ब्लैक हो गया, फिर यहाँ पे आके वाइट हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे आके वाइट हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अगला 17। क्लाउड्स, एक निश्चित कोड भाषा में क्लाउड्स को SBQAJM लिखा हुआ है, तो ड्रीमी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने क्लाउड्स को यहाँ पे लिख लिया, और उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसके हमने नंबरिंग डाल दी। क्लाउड्स C3 पे, L12 पे, O15 पे, U21, D4 और S19 पे हो गया। ठीक है, अगर हम SBQAJM को देखते हैं तो ये 19 नंबर पे, 2 पे 17, 1, 10 और M हो गया 13 नंबर पे। अगर इन सभी को देखते हैं तो हमारा इसमें दे रखा है C वाला जो ऑप्शन है वो किससे जुड़ेगा, A वाले से जुड़ेगा।
और इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। जो एल है, एल किससे जुड़ जाएगा, जे से, इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। ओ किससे जुड़ जाएगा, एम से, एम इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का है। ठीक है, तो यही करना है हमें उसमें अगले वाले में भी। लेकिन अगर हम दूसरे को देखते हैं, इसमें भी सेम 2 का डिफरेंस है, 4 से 2 वाले में 2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हमें करना है डी में वाले ऑप्शन में। तो डी का अगर डिफरेंस हम देखते हैं तो डी का डिफरेंस होगा सबसे पहले बी आ जाएगा, 2 नंबर पे है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आर, आर का होता है क्यू, पी, तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे। ई का अगर हमें देखना है तो ई का हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ए का अगर हमें देखना है तो ए का होगा हमारा वाई, वाई आ जाएगा। एम का हो जाएगा हमारा के, और वाई का हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के वाई सी पी पी, डब्ल्यू के, ओहो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इसमें डब्ल्यू नहीं आएगा, एक्स के वाई, डब्ल्यू के वाई ए बी सी, 2 का डिफरेंस करना है ना इसमें, एस एस, अच्छा इसको सेम ही रखना है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा हमारा, वाई के, वाई के, और यहाँ पे ए बी सी, 2 का डिफरेंस इसमें देना है, 21 से 3 से 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स, वाई के एक्स सी पी वी, तो हमारा वाई के एक्स सी पी वी, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर। इसमें हमें देखना है दिए गए 2 चिन्ह डिवाइड और माइनस को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही बन जाएगा। तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है, 143 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 45 माइनस का हो गया 3। इसकी वैल्यू हमें देखनी कि 236 बन रही है ना, बन रही। अभी हम इनके साइन को चेंज करते हैं, जो माइनस वाला है उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड वाला उसको माइनस कर देंगे। 143, इसकी इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करवा दी, 108 हो गया। यो हमने साइन चेंज कर दिया और यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। अगर हम इसको काटते तो ये आ गया हमारा 15। हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 251। ठीक है, और अगर हम इसमें 15 माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 238, 238 नहीं 236 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, पहले वाला। सेकंड वाला है 133 माइनस 7 जमा 16 गुना 11 भाग में 37 इक्वल टू आ गया 158। हमें इसको भी चेक करना है। 133 माइनस को हमने डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको काटते तो हमारा कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, 176 माइनस का 37। अगर हम इसको चेक करते तो यहाँ से हमारा 285 आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 और 176 हमारा कितना आता है, 195। अगर हम उसमें से 37 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 158 आ जाता है, जो कि आंसर में है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है जो जिससे कि हम दोनों चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई जिनमें से 6 फलक 1 से 6 तक क्रमांकित किए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो इसमें हमने सभी लिख रखे हैं, 2 1 4, 6 1 3 और 4 1 4 1 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले को ले लेते हैं 1 और 4 वाले को, और इसमें भी 1 और 4 वाले को ले लेते हैं। ठीक है, 1 से 1 4 वाले को, इसको,
और हमने ले लिया इसको, ठीक है। 1 4 और 2 कर दिया, और यहाँ से 1 4 3 कर दिया, मतलब 2 का उल्टा कितना हो गया 3। फिर हमने क्या किया, इसमें से इसको ले लिया, इसको और इसको। पहले हमने ले लिया इसको और इसको, फिर इसको, फिर इसको। अभी 1 3 और 6 हो गया, 1 3 6, 1 3 और हो गया 4, मतलब 6 का उल्टा हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। मतलब 2 का उल्टा 3, 6 का उल्टा 4, 1 का उल्टा हो गया हमारे पास 5, ठीक है। तो इसमें बूझ किस का रखा है, 5 वाले अक्षर का बूझ रखा, तो 5 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला ऑप्शन है, अगर a@b का मतलब है ए बी की माँ है, a# का मतलब है ए बी की बहन है, ए का मतलब है ए बी की पोती है, तो p#q.r@s का क्या मतलब है। तो हम हैश का देखते हैं पहले। हैश का हमारा क्या दिखा रखा है, हैश का हमारा दे रखा है कि ए बी की बहन है, तो पी क्यू की हमारी क्या होगी, बहन होगी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ये डॉलर वाला से, मतलब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वाला सिंबल विश्व में आदि बोधक हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका दे रखा है ए बी की पोती है, मतलब आर क्यू आर की पोती है, तो आर की बेटी क्या होगी, ये इसकी पोती होगी, ठीक है। उसके बाद दे रखा r@s, ए बी का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब जो आर है वो एस की क्या है, बेटी है, आर एस की माँ है, तो यहाँ पे माँ बना दी, ठीक है। तो अभी क्या बताना है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आर का केवल एक ही बच्चा, मतलब आर की केवल एक ही बेटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर पी की माँ है, आर पी की माँ नहीं है, आर पी की दादी है, मतलब बेटा मान सकते हैं इसको, बेटी नहीं बेटा, क्योंकि इसकी दादी होगी तो ये उसका बेटा ही हो गया। क्यू एस की बहन है, क्यू बहन एस की, ये तो ठीक ही है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, एस पी की क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन नहीं है, क्यू एस की माँ है, क्यू, ठीक है। क्यू एस की क्या है, माँ है यहाँ पे, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, अभी ठीक हो गया ये वाला ऑप्शन ठीक है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, ओके।